अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ रूहानी बातें हैं। इनमें कुछ वज़ाइफ भी होंगे और कुछ अच्छी बातें भी। अल्लाह ताला इसमें कमी बेशी माफ़ फरमाए। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। ये रवायत मौला अली से है कि गम का इलाज अजान है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज़्क़ और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरगबती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज्क बढ़ता है। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूदो सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काटता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स इसकी आवाज सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये रवायत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद अजवा मदीना शहर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। शर्तिया बात है। पाँव सुन हो जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। अशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, याद आ जाएगी। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फलश में थूकने से जहन कमजोर होता है। यह रवायत मौला अली अलैहिस्सलाम के नरगस का फूल सूंघने से बर्स जुनून और जिज़ाम से महफूज रहा जाता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। शर्तिया बात है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बद नजरी करता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है, यानी वो बेअमल रहता है। मसवाक को जमीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्द में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बरीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया ही निकलती है। जिसको हजरत खिजर की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। अशूर के दिन असमत सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। 2 खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का सामान पैदा किया। सुनते नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट में जो बैठेगा वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफेद मुर्ग होगा उस घर में जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो ईशा की नमाज के बाद ही 2 रकत तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक साथ आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा
नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी की अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नजर बस से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान याद करना चाहे वो पहले सूरह यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा नहायत आसानी से। दुआ मोमन का हथियार है और हर वजीफे से ज्यादा मुअस्सर है। रात को किसी वक्त उठना चाहे और आंख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहे, मुझे फलां वक्त बेदार कर देना। आपका हमजाद ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। शाम को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहा जाए, फिर भी ना जाए तब उसे मार देना चाहिए। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चुंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा इन जानदारों को कभी न मारे। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और बीवी अच्छी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपए वापस देता है। आबे ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। वजीफों में कामयाबी चाहिए तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दे। जो वाशरूम में ज्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।